Okay. Good morning, students and respected parents and my dear friends. KVS द्वारा आयोजित फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत मुझे न्यूट्रिशन एंड डाइट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए ये टॉपिक दिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन एंड डाइट ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च का विषय भी है और डिस्कशन का भी पॉइंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन एंड डाइट डायरेक्टली हमारी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, हमारी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, बिहेवियरल फिटनेस के साथ भी रिलेटेड है। करेक्ट। सबसे पहले बच्चों, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अपने को समझना है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड एलिमेंट्स अपटेक करते हैं और फिर उनको लेटर ऑन यूज करते हैं हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में, और बॉडी अपने लिए न्यू सब्सटेंस फॉर्म करती है, अपने लिए एनर्जी बनाती है। तो न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होगी जिसमें फूड सप्लीमेंट को अपटेक करना है और लेटर ऑन उनको यूज करना है अपनी बॉडी सिस्टम को रन करने के लिए। तो ये एंटायर प्रोसेस न्यूट्रिशन होती है। करेक्ट। अब बेटा डाइट के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। एक हेल्दी न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट की अगर अपन बात करें तो उसमें जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है या WHO है या अदर मेडिकल साइंस की जो ब्रांचेज हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हेल्दी न्यूट्रिशन या हेल्दी डाइट है उसमें 7 मेजर फूड सप्लीमेंट इंक्लूड किए गए हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स बोलते हैं हम, फैट, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और वाटर। यह हमारे 7 मेजर फूड सप्लीमेंट है। अब इनमें से अगर अपन बात करें तो जो शुगर हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं, ये एनर्जी सब्सटेंस है। दैट मीन्स इनके डाइजेशन के बाद इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हमारा बॉडी सिस्टम यूटिलाइज करता है। और जो विटामिन्स, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो हैं, ये रेगुलेटर का रोल प्ले करते हैं। रेगुलेटर मीन्स कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड होती है एंजाइम से, और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, उन एंजाइम से फंक्शन करवाना, सिंपल भाषा में समझिए आप, तो इसके लिए रेगुलेटर्स की जरूरत होगी उन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए। और जो रेगुलेटर का रोल करेंगे वो विटामिन्स, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, फूड में एनर्जी सब्सटेंस के साथ साथ रेगुलेटर सब्सटेंस का होना भी जरूरी है। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं फैट, प्रोटीन ढेर सारे मैं डाइट में ले रहा हूं, बट मेरी डाइट में मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो फिर वो जो मैंने फाइबर डाइट लिया या फैट डाइट लिया वो अब यहां पर जो है यूजेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स का होना जरूरी है। और वाटर तो आपको पता है, वाटर इज लाइफ, है ना? तो वाटर तो बहुत नेसेसरी है बेटा एंजाइम एक्शन के लिए। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो डाइट के एलिमेंट आपको समझ आए, है ना? एनर्जी सब्सटेंस हो गए और एक रेगुलेटर सब्सटेंस हो गए, और दोनों बैलेंस में होना चाहिए। इसीलिए एक वर्ड निकल के आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का आपने नाम सुना होगा, तो आप कई जगह बैलेंस डाइट के चार्ट भी देखते हैं, बैलेंस डाइट का प्लान भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा या आपने सुना होगा। बैलेंस डाइट का मीन यही है कि एनर्जी सब्सटेंस प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए और रेगुलेटर सब्सटेंस भी प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। यानी जो मैंने आपको ये 7 मेजर एलिमेंट्स बताए हैं, डाइट के सप्लीमेंट्स बताए हैं, ये इनका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए जिससे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी भी मिले और बॉडी का मेटाबॉलिक एक्शन प्रॉपर फंक्शन करे। अब जो ये बैलेंस डाइट का जो ये प्लान है, जिसको डाइट प्लान बोलते हैं, है ना,
आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, हर कोई बोलता है डाइटिंग कर रहे हैं, डाइट प्लान ले रहे हैं। अब इसमें भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि डाइट प्लान ऑलवेज किसी का देखा देखी डाइट प्लान नहीं बनाना चाहिए कि भाई उसने ये डाइट प्लान लिया है मैं भी ये लूंगा, नहीं। डाइट प्लान ऑलवेज अकॉर्डिंग टू बीएमआई एंड अकॉर्डिंग टू बीएमआर डिसाइड करना चाहिए। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। और बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इनके अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आपका डाइट प्लान दूसरे से डिफर हो सकता है। इसीलिए जब भी अपने लिए डाइट प्लान तैयार करो तो आपको आपका बीएमआई और बीएमआर कैलकुलेशन होना चाहिए आपके पास, और उसी बीएमआई और बीएमआर के अकॉर्डिंग आपको अपना डाइट प्लान तैयार करना चाहिए। वही आपकी फिटनेस के लिए जरूरी है, वही सही है आपकी फिटनेस के लिए। इज दैट क्लियर? अब इसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो वहां से डाइट प्लान आपको तैयार करना है। आज ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा रिसर्च का टॉपिक क्यों हो गया है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि न्यूट्रिशन और डाइट का हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रिशन और डाइट अगर बैलेंस्ड है तो उससे हमें बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, डायबिटीज है ना, हार्ट कार्डियक डिसऑर्डर है, या फिर आप ये बोलिए कि स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, जो कि कहीं ना कहीं लाइफ रूटीन डिसऑर्डर भी है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनसे हमें एक बैलेंस डाइट सेव करती है, प्रोटेक्शन देती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों, अगर आपकी डाइट प्लान बैलेंस्ड है, अकॉर्डिंग टू बीएमआई बीएमआर है, तो आप ये समझ लें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट, जो आपका बैलेंस डाइट है तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी भी डेवलप करता है, आपका डिफेंस डेवलप करता है, तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेबल डिजीज से भी प्रोटेक्शन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर मिलता है, लेकिन प्रोटेक्शन मिलता है। और ये मान के चलिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जो लाइफ रूटीन के डिसऑर्डर, आजकल बड़ा बिजी शेड्यूल हो गया, बिजी लाइफ हो गई है, तो इसमें अगर आपका अच्छा डाइट प्लान है और अच्छी एक्सरसाइज है, देखिए दो बातें जरूरी हैं, बैलेंस डाइट प्लान एंड फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो ये डेफिनेट मान के चलिए कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी यंग और यूथ पॉपुलेशन है, तो हमें इस यंग पॉपुलेशन की फिटनेस के लिए, इंडिया की फिटनेस के लिए ये जरूरी है कि हम सभी बैलेंस डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, है ना। तो हमारा जो जनरेशन है, हमारी पॉपुलेशन है, वो ग्रोइंग रहेगी, हेल्दी पॉपुलेशन रहेगी और हेल्दी इंडिया रहेगा। और नॉट ओनली इंडिया, एंटायर वर्ल्ड में भी ये मिशन है कि हर कंट्री ये चाहती है कि वहाँ माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर ना हो, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर ना हो, है ना। तो पूरा मेरा मतलब ये आप सभी से जो है एक सजेशन भी है आपको कि अपने डाइट प्लान पे जरूर फोकस करना चाहिए। इससे आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर से बच सकते हैं, लाइक विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, है ना। तो ये जो डिसऑर्डर है इनसे भी बच सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी बिहेवियर रहेगा, और अल्टीमेट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। और बेटा हैप्पीनेस ही सक्सेस है, अगर आप हैप्पी हैं तो डेफिनेट आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन योर डाइट प्लान, ऑन योर न्यूट्रिशन प्लान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।